एक्सप्लेन है कि बेसिकली अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो तो वेरिकोसील कैसे ठीक करता है। जैसे कि कहते हैं एलोपैथी के पास सिर्फ एक सर्जरी, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं। बट अगर आप आयुर्वेद पे जाते हो या आप होम्योपैथ पे जाते हो वो आपको किस वे से ठीक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि हमारे पास एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें हम ये प्रेफर करते हैं कि आपके ब्लड के फ्लो को बेटर किया जाए। ब्लड का फ्लो बेटर किया जाए तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हम 3 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। बेसिकली वेरिकोसील को थोड़ा-सा छोटी से ही कंसेप्ट में समझ लेते हैं कि वेरिकोसील हुआ क्यों और कैसे हुआ। बेसिकली वेरिकोसील आपके किसी एक वेन के अंदर डैमेज होने की वजह से वेरिकोसील डेवलप हुआ। अब जो डैमेज होता है वो होती है वॉल, और वो होता है मे बी शायद आपकी हैवी वेट लिफ्टिंग, रनिंग, साइकिलिंग, या फिर आपकी एंड्योरेंस, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एंड्योर रहते हो कि उसमें भागना दौड़ना सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, या क्रॉसफिट, ये सारी चीज़ें, कोई भी एक्सरसाइज ऐसी जो उससे कहीं पे भी एक इम्पैक्ट आया, और वो है हमारा स्क्रोटम, जो सबसे सॉफ्ट पार्ट है, क्योंकि कोई भी बोन का सपोर्ट नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ी मसल का सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो जगह जल्दी इम्पैक्ट हो जाती है और वेरिकोसिल डेवलप हो जाता है। अब बेसिकली ट्रीटमेंट होम्योपैथ और आयुर्वेद करता क्या है, वो आपके ब्लड के फ्लो को वहाँ पे बेटर करने की कोशिश करता है, और उसको फ्लो को रिफ्लक्सेस जो डेवलप हुए हैं, रिफ्लक्सेस वेरिकोसील में जो रिफ्लक्सेस डेवलप हुए हैं उसको खोलने की ट्राई करता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक फ्लो जाना है आपका राइट टू लेफ्ट, अब बेसिकली वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है और ब्लड का फ्लो, बट वेरिकोसील में क्या होता है कि वो राइट टू लेफ्ट तो जा रहा है बट वो बीच में कहीं घूम रहा है, इसी को रिफ्लक्सेस बोलते हैं, जहाँ पर वो घूमना चालू कर देता है। जब वो घूमना चालू करता है तो वो टूवर्ड्स टेस्टिकल्स आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रिवर्सल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपने रिपोर्ट्स देखेंगे, अगर आपके पास वेरिकोसील की अगर कोई रिपोर्ट है, या यूएसजी स्क्रोटम आपने कभी करवाया तो उसमें अगर रिपोर्ट है, तो उसमें अगर वेरिकोसील दिखाया होता है तो उसमें ये भी बताया होता है कि रिवर्सल फ्लो है या वहाँ पर रिफ्लक्सेस हैं या नहीं। अगर वहाँ पर रिफ्लक्सेस रिवर्सल फ्लो कुछ मेंशन किया हुआ है तो वही चीज़ आपको वेरिकोसील में बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। बस पहले इसी चीज़ के ऊपर काम किया जाता है कि वो रिवर्सल फ्लो ख़त्म हो जाए, वहाँ की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए। अब मान लीजिए कि जो ब्लड का फ्लो जहाँ पर गोल घूम रहा है उसके आसपास के वॉल्स ज़्यादा डैमेज होते हैं। उस वॉल डैमेज होने की वजह से वहाँ पर क्या आती है, स्वेलिंग, और वो स्वेलिंग जो होती है या इन्फ्लेमेशन जो होती है वो आपको पेन कॉज करती है। तो अगर मैं उस फ्लो को पहले बेटर कर लेता हूँ, उस फ्लो को अगर हम सही से चला लेते हैं तो आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी, आपके वहाँ पर रिवर्सल फ्लो होने की वजह से या रिफ्लक्सेस आने की वजह से इन्फ्लेमेशन खुद से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पेन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और साइड बाय साइड आपको जो कॉम्प्लेक्सेस जो आप वेरिकोसील से आने वाले होते हैं उनमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि वो बेसिकली करता क्या है। आपकी हैंगिंग को कम कर रहा है या नहीं कर रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसमें आपकी जो पेन की टेंडेंसी है वो पहले से रिड्यूस हुई है नहीं हुई है। जैसे कि महीने में आपको 3 बारी पेन होता है या 2 बारी पेन होता है, वो 1 बारी में आ रहा है या 3 बार 2 बारी में आ रहा है। इस तरीके से आप खुद अपने ट्रीटमेंट को जज कर सकते हो, क्योंकि ट्रीटमेंट होता है थोड़ा सा लंबा चलता है। अब इसके साथ सपोर्ट में चलती है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज का काम यही होता है कि जो रिफ्लक्सेस बन रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद, जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं कि बार बार रिकरिंग होती है ना, बेसिकली आप स्टैंडिंग पोजीशन में होगे तो वो दोबारा दोबारा आपके रिफ्लक्सेस क्रिएट करेगा, और रिफ्लक्सेस जब क्रिएट करेगा तो आपको पेन भी देगा। तो जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं उसको आराम देने के लिए एक्सरसाइज के मैं साथ में रिकमेंड करता हूँ कि एक्सरसाइज वहाँ पर रिक्वायरमेंट बन जाती है, क्योंकि हमें अपने टेस्टिकल्स को न्यूट्रिशन को बचाना है, जिसकी वजह से वो अपने स्पर्म काउंट या अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे कुछ गाज ना पड़ने दे, या जैसे मैं बोलूँ कि वो अपने इन दोनों काम के ऊपर ढंग से काम कर पाए। तो बेसिकली टेस्टीज को अपना ब्लड सप्लाई ढंग से मिल जाए, वहाँ से वो न्यूट्रिशन गैदर कर पाए और उससे वो अपने रिजल्ट बैक दे पाए। अब इसलिए एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट होती है। अब डाइट क्या करती है, डाइट बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। ऐसा नहीं कि डाइट छोड़ दो, अगर आज के डेट में वेरिकोसिल के पेशेंट से पूछ लो कि आप ज़्यादा मिर्ची खा रहे हो तो आपको पेन बढ़ता है या नहीं होता, वो आपको क्लियर कर देगा जब मैं मिर्ची मसाले वाले ज़्यादा खाना खाता हूँ तो मेरे को पेन हो जाता है, सिंपली। तो वहाँ पर आपने करना क्या है, मिर्च मसालों को अवॉइड करना है। वहाँ पर आप कुछ चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि अनियन आप ले सकते हो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है खून पतला करने की और एंटीऑक्सीडेंट करने।
डेंट की एक तरीके से। साथ में हल्दी दूध पी सकते हो, ये मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं छोटा छोटा आपको बता देता हूँ। हल्दी दूध पी सकते हो रात को, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करेगा और आपको दिक्कत नहीं आने देगा। सेकंड चीज़, आप अनियन वगैरह खा सकते हो, लहसुन खा सकते हो, गार्लिक, तो ये चीज़ें आपके खून के पतला करेगी और आपको दिक्कत नहीं होने देगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डाइट में थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आप मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहे हो तो आप दिक्कत में आओगे। अगर आप ज़्यादा फ्राइड खा रहे हो, मैदा ज़्यादा खा रहे हो, तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार बनोगे और वो वेरिकोसील पे इम्पैक्ट करेगा और वेरिकोसील आपको दिक्कत देगी। तो सिंपली कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए आप ज़्यादा फाइबर वाला डाइट इंटेक करो। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स को इंटेक करने की वजह से आपका कॉन्स्टिपेटेड रिलीफ रहेगा, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसिल में ट्रबल नहीं आएगी। नहीं तो कॉन्स्टिपेशन साथ में बनेगी तो आपका वेरिकोसिल बढ़ेगा, क्योंकि जब भी आप स्टूल पास करने जाते हो, अगर आप प्रेशर जनरेट करते हो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, तो उससे क्या होता है कि आपके टेस्टिकल्स की तरफ, या जैसे मैं बोलूँ कि आपके स्क्रॉटम की तरफ प्रेशर जाता है और वो आपको दिक्कत देता है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है वेरिकोसील के बारे में और समझना भी चाहते हो, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई, पसंद आई और आपको लगता है किसी इस वीडियो से किसी आपके फ्रेंड को हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।